मैं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ और जाकर के हाई कोर्ट से उस पर स्टे क्यों लगाया गया? मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, देश के लोगों को एक उम्मीद बनी थी। देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक संदेश किया था। देश के लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव में, मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हो ठीक नहीं है। उसके कारण 400 की जगह 250 पार भी देश के लोगों ने नहीं दिया मैंडेट। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बैसाखी पर टिके हुई सरकार की सोच भी बदलेगी, जनता के मैंडेट का सम्मान करेगी ये मोदी सरकार। लेकिन अफसोस, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में षड्यंत्र हुआ है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ईडी ने दौड़ धूप की है, जिस तरह से सीबीआई को भेज करके दोबारा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, यह इस बात को दिखा रहा है मोदी सरकार तानाशाही करने से पीछे नहीं हटने वाली है। मैं आज भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिद है देश में तानाशाही को जारी रखने की, तो हमारी भी जिद है इस तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की। तुम अगर तानाशाही करोगे तो उस तानाशाही के खिलाफ कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ेंगे और कल भी हम लड़ेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज के विरोध प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए जितने आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक, पार्षद, संगठन के जितने पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है, चारों तरफ जो पदाधिकारी हैं, जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी लोग अपनी टीम के साथ मंच के पास आ जाए। मैं देख रहा हूं बाएं तरफ भी काफी लोग हैं, दाएं तरफ भी काफी लोग हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि जो जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहां पर आए हैं, एक बार दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे। जो जो समर्थन में है दोनों हाथ के मुट्ठियां, जहां तक आवाज जा रही है, जो समर्थन में है दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध लीजिए। जो मुट्ठियां नहीं ऊपर कर रहे हैं, हम उनको समझेंगे कि वो समर्थन देने नहीं आए हैं, इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे। अभी कोर्ट में अरविंद जी पहुंचने वाले हैं, इतने जोर से आवाज निकलनी चाहिए कि अदालत तक आपकी आवाज पहुंचे। अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए कि अगर वो जेल में है तो उनके सिपाही सड़क पर उनके लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने अपने प्राण से भी प्यारे दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली के लोगों का हीरो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में एक नया परिवर्तन किया। दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर एक नई क्रांति शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर वो काम किए जो भारत के इतिहास में किसी राज्य की सरकार नहीं कर पाई। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। देश का पहला राज्य है जहां दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मिलता है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूल बने हैं। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर मोहल्ला क्लिनिक बना है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर सारी जांच फ्री में होती है, सारा इलाज फ्री में होता है, सारा दवाई फ्री में मिलती है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं की यात्रा फ्री हुई थी। देश का पहला राज्य है दिल्ली
जहां बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। देश का पहला राज्य है दिल्ली। पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश का पहला राज्य दिल्ली है, जहां 30% प्रदूषण कम किया है। देश का पहला राज्य है दिल्ली, जहां गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का पहली बार बजट पास हुआ है। देश का पहला राज्य है दिल्ली, जहां मजदूरों का मिनिमम वेज दुगुना है पूरे देश से। देश का पहला राज्य है दिल्ली, जहां पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा है। देश का पहला राज्य है दिल्ली, जिसने दुनिया के अंदर सभी काम के रिकॉर्ड को तोड़ा। आज धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अंदर, अगर देश के लोगों से पूछा जाए काम करने वाला हीरो का नाम क्या है, तो पूरा देश कहता है काम का हीरो, काम का हीरो। ये काम का दर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए दिलों में नफरत पैदा कर दिया। जब हम पहले कहते थे कि सत्येंद्र जैन जी को फर्जी केस में इन्होंने इसलिए डाला कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, कई लोगों के मन में सवाल थे। जब हमने देखा डिप्टी सीएम हमारे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सभी लोगों ने कहा ये तानाशाही षड्यंत्र किया जा रहा है सरकार को कमजोर करने का, काम को रोकने का। कई लोगों के मन में सवाल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ, सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री। आज तक भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया, लेकिन एक चुने हुए प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। कई लोगों के मन में सवाल था, लोग कहते थे कुछ किया होगा तभी तो जेल में गया होगा, लेकिन साथियों आप बार बार सुनते थे भाजपा का नेता कहते थे आम आदमी पार्टी वालों हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, ये तो न्यायालय ने जेल में भेजा है। न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो। भाजपा एक घूम घूम कहते थे। मैं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ और जाकर के हाई कोर्ट से उस पर स्टे क्यों लगाया गया? भाजपाइयों तुम न्यायालय का कब सम्मान करोगे? ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के लिए खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत के फैसले के बाद दौड़े दौड़े रात में अपने आका के इशारे पर तुम भाग करके क्यों गए? इतना से काम नहीं चला। हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। 26 तारीख को सुनवाई होने थे, लेकिन एक दिन पहले रात में तोता तो गिरफ्तार किया था, सीबीआई के मैना को भी भेज करके जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाए। उनको इस बात का डर लगता है केजरीवाल आएगा और तेजी से जनता का काम कराएगा। केवल एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है कि केजरीवाल आएगा और जनता का काम कराएगा। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, देश के लोगों को एक उम्मीद बनी थी। देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक संदेश किया था। देश के लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव में मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हो ठीक नहीं है, उसके कारण 400 की जगह 250 पार भी देश के लोगों ने नहीं दिया मैंडेट। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बैसाखी पर टिके हुई सरकार की सोच भी बदलेगी, जनता के मैंडेट का सम्मान करेगी ये मोदी सरकार। लेकिन अफसोस, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में षड्यंत्र हुआ है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ईडी ने दौड़ धूप की है, जिस तरह से सीबीआई को भेज करके दोबारा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, यह इस बात को दिखा रहा है मोदी सरकार तानाशाही करने से पीछे नहीं हटने वाली है।
मैं आज भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिद है देश में तानाशाही को जारी रखने की, तो हमारी भी जिद है इस तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की। तुम अगर तानाशाही करोगे तो उस तानाशाही के खिलाफ कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ेंगे और कल भी हम लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और इस लड़ाई को हम जीतेंगे भी। इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके फिर नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, ताली बजाते हुए लड़ेंगे, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी। अरे पिंचित संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पिंचित संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पिंचित संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमारे जितने यहाँ पदाधिकारी हैं, मैं चाहता था कि आतिशी जी आपसे बात करें, लेकिन आप सब जानते हो जल पानी के लिए अनशन के दौरान इनकी तबीयत खराब हुई थी और अभी भी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी इनसे घर में नहीं रहा गया और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए हमारे बीच में आ गई हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आखिर में के संघर्ष को हम सलाम करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। न काम रुकने देंगे, न केजरीवाल को झुकने देंगे। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इसलिए अब हम सब लोग, हमारे जितने संगठन के पदाधिकारी हैं, जितने यहाँ विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी लोग मंच से नीचे जाएंगे और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ मूव करेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ हम अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। उसके शेर को जोड़कर देखिएगा, शेर उस तरह से है। दोस्तों, 2 मिनट कीजिए, 2 मिनट परेशान कर दिया, पब्लिक को परेशान कर दिया। जल ही जीवन है, लेकिन उन्होंने जल भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।